हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रोचक तथ्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आप नहीं जानते। मैं आज आपको आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये तीनों एक ही है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व एक घोर निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, यहीं से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वही उनका गोत्र कौटिल्य था, जिसके कारण उनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा। जबकि उनकी माता पिता ने उनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। विष्णुगुप्त यानी आचार्य चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप इसके दांत को निकाल दे, ये राजा का निर्माता बनेगा। राजनीति ने आचार्य चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षण के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे। चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अध्यापक बनने के बाद आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए और वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा घनानंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से वे इतने आघात हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा कि जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न कर दूं तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। उसके बाद आचार्य चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12 से या 13 वर्ष की ही रही होगी। चाणक्य ने कम वर्ष में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंदा साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वह है जो पवित्र हो, घर के काम में निपुण हो, अपने पति के लिए सच्ची और वफादार हो। उनने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है और न ही कभी यह दर्शाया कि हर पुरुष निर्दोष है। आचार्य चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौट जाने पर मजबूर किया था। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना बनाई थी जिसका नाम विषकन्या था। चाणक्य इन लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने और चूमने के लिए करते थे। दरअसल लड़कियों के चुमन में जहर होता था। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया करते थे ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर न हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन खाने में जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण चाणक्य ने उसका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। कौटिल्य ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के ये पहले विचार थे। तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाणक्य ने एक ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक न रखने की बात कही गई। बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप लगने पर उनने आहत होकर अपने पद का त्याग कर दिया था, जो कि बाद में उन पर लगा आरोप गलत साबित हुआ। आचार्य चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा कर दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि संन्यास लेने के बाद वे जंगल चले गए और भोजन व पानी का त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दिया। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।